भाग एक, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं की समझ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंशन स्कीम्स की। रिटायरमेंट प्लानिंग इज क्रूशियल। ये आपके सर्विस खत्म होने के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। सरकार अपने कर्मचारियों को कई पेंशन प्लान्स ऑफर करती है। हम 3 प्लान्स डिस्कस करेंगे, यूपीएस, एनपीएस एंड ओपीएस। हर स्कीम के अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं। इन्हें समझने से आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। आपको अपनी रिटायरमेंट की चिंता नहीं होगी। यह ऐसे हर स्कीम को एनालाइज करेगा, उनके फीचर्स कंपेयर करेगा और आपको बेस्ट चूज करने में हेल्प करेगा। लेट्स बिगिन। भाग 2, उत्तर प्रदेश राज्य पेंशन योजना यूपीएस को समझना। उत्तर प्रदेश राज्य पेंशन योजना या यूपीएस उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बीच एक पॉपुलर चॉइस है। यह रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन प्रोवाइड करता है। इस स्कीम को उत्तर प्रदेश सरकार मैनेज करती है। यूपीएस के तहत आपकी सैलरी का एक पोर्शन हर महीने डिडक्ट होता है। फिर इस अमाउंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। रिटायरमेंट पर आपको मंथली पेंशन मिलता है। पेंशन अमाउंट आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी और इयर्स ऑफ सर्विस से तय होती है। यूपीएस का एक मुख्य एडवांटेज इसके गारंटीड रिटर्न्स हैं। आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम का भरोसा रहता है। यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। हालांकि यूपीएस कोई मार्केट लिंक्ड बेनिफिट्स ऑफर नहीं करता है। आपका पेंशन अमाउंट फिक्स्ड होता है और इन्फ्लेशन के साथ नींद बढ़ता है। भाग 3, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की खोज, लाभ और विचार। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस एक रिलेटिवली न्यू पेंशन स्कीम है। यह सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन है। एनपीएस एक वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसका मतलब है कि आपको मिलने वाला पेंशन अमाउंट आपके द्वारा किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस और जनरेट हुए रिटर्न्स पर डिपेंड करता है। एनपीएस के तहत आप अपनी सैलरी का एक पोर्शन अपने पेंशन अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के बेस्ड पर वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। रिटायरमेंट पर आप अपने एक्यूमुलेटेड कॉर्पस का एक पोर्शन विथड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अमाउंट का यूज एक एन्युटी परचेस करने के लिए किया जाता है, जो आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है। एनपीएस का मुख्य एडवांटेज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करने की फ्रीडम है। एनपीएस टैक्स बेनिफिट्स भी ऑफर करता है। हालांकि आपके इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। भाग 4, पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस पर दोबारा गौर करना, सुविधाएं और पात्रा। नई पेंशन योजना या एनपीएस की शुरुआत से पहले पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रचलित पेंशन योजना टीएचआई। यह एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है जहां पेंशन अमाउंट कर्मचारी की लास्ट ड्रॉन सैलरी और इयर्स ऑफ सर्विस के बेस्ड पर पहले से तय होता है। ओपीएस के तहत सरकार कर्मचारी की सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करती है। रिटायरमेंट पर कर्मचारी को जीवन भर के लिए मंथली पेंशन मिलता है। ओपीएस का एक मुख्य एडवांटेज इसका गारंटीड पेंशन है। हालांकि नए सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद कर दिया गया है। भाग 5, यूपीएस और ओपीएस की तुलना, समान आधार खोजना। यूपीएस और ओपीएस दोनों ही डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम्स हैं। ये रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को गारंटीड पेंशन प्रोवाइड करते हैं। पेंशन अमाउंट कर्मचारी की लास्ट ड्रॉन सैलरी और इयर्स ऑफ सर्विस पर बेस्ड होता है। हालांकि दोनों स्कीम्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। यूपीएस को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैनेज किया जाता है, जबकि ओपीएस को केंद्र सरकार द्वारा मैनेज किया जाता था।
यूपीएस केवल उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल है। इन डिफरेंसेस के बावजूद यूपीएस और ओपीएस दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को समान बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते हैं।